रात आई, एक ऐसी रात अंधेरा कायम रहे, एक ऐसी रात रात में समय था बच्चों 10 जून। 10 जून गर्मी के दिन थे। 1752 ईस्वी का समय था। 1752 ईस्वी में सर ये कौन है? इनका नाम हम कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन इनको कहते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनको कोई बताता ही नहीं है सर, क्योंकि इनके बारे में किताबों में कम लिखा गया है। ये हैं बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन वैसे वास्तव में मैंने बच्चों को जरूर रूबरू कराया है हमेशा वास्तविकता से। आपने कैपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम पढ़े होंगे। कैपलर के बारे में ज्यादा लिखा गया, जबकि टाइको ब्रेह के बारे में नहीं लिखा गया, बल्कि असली हकदार ग्रहों के गति संबंधी नियम बताने के तो वही थे। उन्होंने तो 20-22 साल का अपना पूरा जीवन खपा दिया टाइको ब्राहे जी ने। तो इसलिए प्यारे साथियों, वास्तविकता तभी पता चलती है जब हम विभिन्न वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ते हैं, विभिन्न वैज्ञानिकों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं। तो उनके जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई, वे किससे मिले, किससे साथ में वे प्रयोग किए कई साल तक, वो सभी घटनाओं को, वो सभी मीटिंग जो होती हैं, सभी जगह के दौरे जो वो करते हैं, इस देश से उस देश जो आना जाना होता है, वो सभी बातों को अपनी जो बायोग्राफी होती है उसमें लिखते हैं। तब हमें इस बात का आवेश होता है। तो 10 जून 1752 ईस्वी में क्या हुआ? 10 जून 1752 ईस्वी में ध्यान देना, ये इंसान पागल आदमी, देखो बारिश हो रही बच्चों, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और इसके बीच में पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग लेके निकल पड़े। पतंग कुछ ऐसी वैसी पतंग नहीं थी। इस पतंग में यहां पर प्यारे बच्चों चाबी लगी हुई है, डोरी से जुड़ी पतंग, पतंग की डोरी से, पतंग की डोरी से, ध्यान से सुनना। अरे यार कहानी है, लेकिन ये कहानी ऐसी कि जब भी आप, मैं कहता हूं 12th के बाद पढ़ाने लगोगे बच्चों को, तो एक सही सटीक चीजें बता पाओगे कि वास्तव में यार हमारे नेचर में आवेश आया कहां से, पहले ये तो जानो यार। हम पढ़ाएंगे यार, एक से बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाएंगे आपको, डेरिवेशन पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात का स्तर अगर केवल किताबों में लिखी बात पता होए और उसके पीछे और अन्य छिपे रहस्य नहीं पता है तो यार बात अलग है। और मैं उन सभी अन्य छिपे रहस्यों के बारे में आपके इतने सालों की रिसर्च मैं आपके सामने 1 घंटे की क्लास में रख रहा हूं, तो उसका कुछ तो महत्व है। ध्यान से सुनो। पतंग की डोरी से, पतंग की डोरी से इन्होंने क्या जोड़ा? एक चाबी, एक चाबी, एक कीली, चाबी को जोड़ा, चाबी को जोड़ा और तूफान में, तूफान में उड़ाया, तूफान में उड़ाया। किस लिए उड़ाया इन्होंने? कि शायद आकाशीय बिजली, आकाशीय जो बिजली है वो चाबी में आएगी, चाबी में आए। इन्होंने भैया पतंग उड़ा दिया, बताओ तूफान में, घर के बाहर निकला है कोई, ऐसे इंसानों को पागल है तो कहेंगे। बताओ बारिश में अगर पतंग उड़ाने लगोगे, अब ये पतंग वहां से उड़ाने लगे, ये देखो चाबी लगी हुई है, ये यहाँ, ये देखो यहाँ चाबी। इन्होंने कहा कि ये चाबी इस आवेश को, इस बिजली को आकर्षित करेगी। ऐसा इनके मन में क्यों आया? क्योंकि बिजली गिर रही है किसी पेड़ पर तो पेड़ को तहस नहस कर दे रही है, बिजली किसी महल पे गिर रही है तो महल को तहस नहस कर दे रही है, किसी व्यक्ति पर गिर जा रही है तो व्यक्ति उससे दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। आखिर इसमें है क्या? इतनी पावर, इतनी एनर्जी। इसलिए ये निकल पड़े और पतंग उड़ा रहे हैं तूफान में। अरे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मेरी पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ये इनकी दिल की पतंग नहीं है वो जो आप सुने हो, ये इनकी पतंग थी यार, प्रयोग वाली पतंग थी। इनकी पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। जब इन्होंने पतंग उड़ाया तो बच्चों इन्होंने एक जार बना रखा था। जो ये इनके हाथ में जार दिख रहा है, इस जार में इस आवेश को ये रख सकते थे। पहले इन्होंने प्रयोग करके एक डिब्बा बनाया, ऐसा नहीं कि आप लोगों की तरह पतंग उड़ा दिए, डिब्बा भी बनाया जिसमें ये आवेश को ला सकते थे। इसलिए इन्होंने ये आवेश को एकत्र करने वाला डिब्बा है। तो इन्होंने क्या किया? पतंग की डोरी से चाबी जोड़ा और तूफान में उड़ाया, तूफान में उड़ाया। चाबी में क्या हुआ? चाबी में बच्चों झटका लगा डोरी से। चाबी में डोरी के माध्यम से, डोरी के माध्यम से आवेश, चाबी में डोरी के माध्यम से आवेश स्थानांतरित हुआ।
स्थानांतरित हुआ। जी हाँ, आवेश आया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक पता क्या किए, इनके इस बात को विरोध करने लगे। कहें अगर ये हाथ से पकड़ के उड़ाते तो कटकटा के टपक गए होते, ऐसा इन वैज्ञानिकों, अन्य वैज्ञानिकों का मानना था। लेकिन इन्होंने कुछ चीजें शायद प्रयोग जब किया होगा इन्होंने, तो कुछ जैसे आजकल हम लोग प्रयोग करते हैं कि भाई पेचकस है, ऊपर हत्था लगा रहता है प्लास्टिक का, वैसे इन्होंने प्रयोग किया होगा। जरूरी इनको आवेश झटके लगे होंगे, टक 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 टक, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। इन्होंने प्रयोग किया होगा, तभी तो इन्होंने आवेश के प्रकार बताए बच्चों। जब इन्होंने ये प्रयोग किया, इसके बाद इन्होंने आवेश के प्रकार बताए, आवेश के प्रकार बताए। तो इस प्रयोग से ये जो आप देख रहे हो, तूफान में पतंगों को उड़ा दे रहे हैं, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। प्यारे बच्चों, ये उनका विश्वास था। आइए आवेश के बारे में फिर इन्होंने क्या बताया, आवेश के अंदर इन्होंने क्या गुण देखे। असली खोजकर्ता जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इस बात को नोट करके रख लो। सबसे जरूरी प्रयोग करने वाले वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। इसीलिए आवेश का मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है बच्चों, आवेश को मापने का, आवेश का मापने का जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है, वो फ्रैंकलिन होता है। इन्हीं के नाम पर रखा गया बबुआ। नहीं पता होगा, नहीं पढ़ा होगा, किताब में नहीं लिखा होगा, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं और ये कहानी आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। ये पहली क्लास आप जब याद करोगे तो यही कहोगे, अरे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, फिजिक्स की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। आपको हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। आइए बच्चों, अब फिजिक्स की परिभाषा में आपके लिए चलते हैं। और फिजिक्स की परिभाषा जो बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने अपने निष्कर्ष प्राप्त किए, प्रयोग किए, उसके आधार पर क्या देखा कि